तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो स्टैटिक जीके, तो साथ में रहो। साथ में मेरे को जिस सर की क्लास पसंद आती है उन सर का देखेंगे, ठीक है। और साथ में देखेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। तो अभी नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर दो। 2 घंटे की क्लास रहेंगी, 2 घंटे पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके, चलो या राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग से। तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका इस क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे एक आपके साथ मोटिवेशनल कोट के साथ, जो मुझे लगता है कि ये कोट हम सबकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। क्या समझा रहा है हमको यहाँ पर? ये जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। कि अगर आपको लग रहा है कि आपके देखो, ये बात काफी सही है। ऐसा कुछ भी अपने मन में सोचोगे तुम स्लोगन्स, तो मोटिवेशन आती है एक अलग ही। तो वो ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको मेहनत करने में। तो सुनना चाहिए ऐसा। लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं, एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, आपको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये मेहनत कुछ समय की है, ये तकलीफ कुछ समय की है। लेकिन आगे चल के अगर आपने तकलीफ उठा ली तो आगे चल के आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा, आपको बहुत शानदार एक सरकारी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे कि जितनी बड़ी आपकी सपने हैं, जितने बड़े आपकी इच्छाएं हैं, तकलीफें उतनी ही बड़ी होंगी। हम करने के सबको हमारी क्लास का सेट में 20 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। कानपुर सेशन कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? फर्स्ट इंडियन वुमेन। राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू। राइट आंसर इज Who amongst the following was the first Indian woman president to chair the Indian National Congress at Kanpur session of 1925? तो ये किसको बनाया गया? तो सरोजिनी नायडू को बनाया गया, तो याद रखना। सरोजिनी नायडू, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, 1925 कानपुर सेशन। राइट आंसर इज ए। एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता सेशन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी Which country was the first to implement goods and service tax? तो जीएसटी किस स्टेट ने पहले इम्प्लीमेंट, कंट्री ने इम्प्लीमेंट की थी जीएसटी? तो मेरे हिसाब से तो यूएसए ही कर सकती है, क्योंकि उन्हीं के पास थोड़ा ज्यादा दिमाग होता है ये सब चीजें करने का। तो देखते हैं। पहली बार इन चारों में से कहां पर लगाया गया? भारत में जीएसटी लगाया गया 101 नंबर के संशोधन के द्वारा 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। लेकिन सबसे पहले कहां लगाया गया? राइट आंसर इज फ्रांस में। वो तो फ्रांस में लगाया गया। तो फ्रांस में सबसे पहले 1954 में फ्रांस के अंदर पहली बार 1954 में फ्रांस के अंदर सबसे पहले लगाया गया जीएसटी का। काफी सही है भाई, फ्रांस में, याद रखना, फ्रांस में। लगाया गया। तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए, नेक्स्ट अगेन। मौर्य वंश का संस्थापक इन चारों में से कौन है? इन चारों में से किसके द्वारा? ये तो पढ़ा था मैंने अभी। मोहरे संस्थापक है, मौर्य वंश है, उसका संस्थापक कौन है? तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डिनेस्टी? तो ये देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी गई। इन चारों में से किसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की। काफी प्रिडिक्टेबल आंसर था, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य। तो उतना कुछ खाया नहीं, लेकिन ये कंफ्यूजिंग हो सकता था, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया। तो आगे देते हैं आंसर। की स्थापना करी गई 322 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका, दशरथ, संप्रति, सलीशुका, देववर्मन एंड सो ऑन। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बेटा चिल्का लेक। सर चिल्का लेक कहां पे है? चिल्का लेक बेटा उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले ताजे पानी की झील, तो ताजे पानी की झील कौन सी है बेटा? सर वो है वुलर लेक। वुलर लेक कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। अगला आइए, नेक्स्ट।
आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अब मुझसे क्या बोल रहा है ये, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है? इन चारों में ये देखो, अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बी गिवन द राइट ऑफ एजुकेशन। तो किस आर्टिकल के अंदर एजुकेशन का हर सिटीजन को राइट मिला है? तो आर्टिकल 90 में तो ये है शायद। तो ये आर्टिकल 21 हो सकता है नहीं, आर्टिकल 21 ही है, देखते हैं अभी। से कौन से आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है? सर आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है। 21A में 86वें नंबर के संशोधन के द्वारा 2002 में इसको ऐड किया गया, 2010 में इसको लागू किया गया। आर्टिकल 21A 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करता है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्षेत्र को आजादी से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? कहते थे कि काले पानी की सजा दी जाएगी इसको। तो काले पानी की सजा के लिए कैदियों को कहां भेजते थे? ये मेरे को पता है। तो देखो, विच इंडियन टेरिटरी वॉज फॉर्मली नोन एज द ब्लैक वाटर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये होता था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। वहां पे काला पानी की सजा देने के लिए लोगों को भेजते थे। तो देखते हैं। राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। राइट आंसर इज बी। अंडमान निकोबार आइलैंड में कुछ जगहों के नाम चेंज करे गए। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया। एक रोस द्वीप था, उसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया। हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया। ये तीनों काम 2018 में हुए हैं और श्री विजयपुरम वाला काम 2024 में हुआ है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई है? अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? जो चीज संविधान में क्लियरली मेंशन नहीं है या जो चीज लिस्ट में क्लियरली मेंशन नहीं है। क्या आंसर है भैया? कि भारत के वाइसरॉय को। राइट आंसर इज सी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज सी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया था और आजादी के बाद यह अधिकार भारत की संसद को दिया गया। प्रेजेंट में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में से कौन से विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है या तो बिल को पास कर दे, बिल को फेल कर दे, या फिर वापस लौटा दे पुनर्विचार के लिए। मनी बिल को, धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता। ध्यान रखेंगे इस बात को। मनी बिल किस में आता है? मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है। सिर्फ लोकसभा के अंदर मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। तो मनी बिल याद रखना, इतना में कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, लेकिन करना है तो करना है अभी। और पेश करने से पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन या राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों में से किसको हार्बर वेव कहा जाता है? निम्न में से कौन सा एक जापानीज Which one of the following is a Japanese word that means harbor wave? हार्बर वेव किसे कहा जा सकता है? हार्बर वेव मतलब होती है जो समुद्र की लाट आती है, उसे बोलते हैं। तो हार्बर वेव, आप आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और अभी कमेंट कीजिए, देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। ठीक है, और अपन वीडियो में देखते हैं। अभी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव? राइट आंसर इज सुनामी। सुनामी को बोलते हैं देखो, सुनामी मैंने बोला था समुद्र की लहर होती है, और सुनामी जब आती है जब बड़ी बड़ी लहरें आती है। तो जापान वगैरह में ये ज्यादातर पाया जाता है, सुनामी वगैरह। तो हार्बर वेव जापानीज में, इसलिए ये जापानीज में इसे हार्बर वेव कहते हैं, क्योंकि जापान में ज्यादातर लहर सुनामी आती है, क्योंकि वो समुद्र के एकदम साइड में है देश। हार्बर वेव। राइट आंसर इज डी। अगला आइए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायपालिका पर बाध्य होगा। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया
तो वो डिसीजन सभी पर लागू होगा जितने भी भारत में कोर्ट है। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 141 में क्लियर बताया हुआ, जैसे आर्टिकल 124 में 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई है। साथ में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होगा उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ये दोनों बातें 124 में लिखी हुई हैं, बट राइट आंसर इज डी।